everyone, I hope you are doing well. This is chapter 6 numbers play class 7. 5 चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं इस बुक में, जो न्यू बुक है आपकी, ठीक है। इसमें हम फर्स्ट पार्ट ये हम करेंगे इस चैप्टर का, नंबर प्ले का, ठीक है। और इसमें हम क्वेश्चन आंसर्स अपने कंप्लीट करेंगे, जो भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे। बहुत सिंपल सा चैप्टर है, ठीक है। जो इसमें पेज नंबर हम कवर करने वाले हैं ना, वो पेज नंबर हमारा रहने वाला है 128 टू 131। इसमें हम फिगर इट आउट वाले अपने इक्वेशंस यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट में मैं मेंशन कर देती हूँ कि फिगर इट आउट वाले हम क्वेश्चंस यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है, ताकि आपको कोई डाउट ना हो फिर बाद में। फिगर इट आउट, ठीक है। सो अगर आपको कुछ भी डाउट होता है क्वेश्चंस में, सो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेट वी स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, फिगर इट आउट। अरेंज द स्टिक फिगर given at the end of a book. Draw a height arrangement such that the sequence reads. आपकी बुक में लास्ट पेज पर ये कुछ कटआउट्स इनके यहाँ पर गिवन है। ये पेज नंबर 128 होने वाला है, ठीक है। तो इसमें आपके कुछ कटआउट्स लास्ट पेज पे आपको गिवन है। वैसे तो आपको खुद से करना है, बट मैं ए पार्ट है, तो जो कटआउट है ना आपके, उसमें ABCD करके ही आपको गिवन है। तो फर्स्ट F लगाएंगे आप, फिर आप C लगाएंगे, फिर B, फिर आप इसमें लगाएंगे G, फिर A, फिर नेक्स्ट आप D लगा देंगे और E लगा देंगे, ठीक है। इस टाइप से आपको सारे पार्ट्स इसके कट आउट करके लगाने हैं। तो आपको ये बाकी पार्ट खुद से करने हैं, ठीक है। डू योर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 बोला, फॉर ईच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो थिंक एंड आइडेंटिफाई इफ इट आर ऑलवेज ट्रू, ओनली समटाइम ट्रू और नेवर ट्रू। शेयर योर रीजनिंग, ठीक है। तो आपको बताना है कि ट्रू हैं, ऑलवेज ट्रू हैं, या कभी कभी ट्रू होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में है आपका, if a person says 0 then they are the tallest in the group। एक पर्सन है जो 0 बोलता है, जो सबसे टॉलेस्ट है हमारे ग्रुप में, ठीक है। सो ये ट्रू है आपका, ठीक है। तो जो लंबा बंदा कोई भी हो सकता है जो 0 बोलेगा, और वो टॉलेस्ट भी हो सकता है, तो सम टाइम ट्रू हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बी पार्ट, इफ़ अ पर्सन इज़ द टॉलेस्ट देन देयर नंबर इज़ 0। सेम वही ऊपर वाले का मतलब भी है, वो पर्सन टॉलेस्ट भी है और उन्हें नंबर 0 बोला है, तो ये ऑलवेज ट्रू होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, द फर्स्ट पर्सनस नंबर इज़ 0। फर्स्ट पर्सन का नंबर जो है वो 0 है, तो ये भी ट्रू है और ये हमेशा ट्रू होगा, ठीक है। नेक्स्ट है डी पार्ट, इफ़ अ पर्सन इज़ नॉट अ फर्स्ट और लास्ट इन लाइन, एग्जाम्पल इफ़ दे आर स्टैंडिंग समवेयर इन बिटवीन देन दे कैन नॉट से 0। कुछ पर्सन्स हैं जो फर्स्ट ऑफ लाइन में खड़े हैं, ठीक है, तो ये ट्रू हो जाएगा और ये समटाइम ट्रू आपका रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द पर्सन हु कॉल्स आउट द लार्जेस्ट नंबर इज़ द शॉर्टेस्ट। वो बोल रहा है कि वो पर्सन कॉल आउट द लार्जेस्ट नंबर इज़ द शॉर्टेस्ट। क्या लार्जेस्ट नंबर शॉर्टेस्ट होगा? येस, तो हम लिख देंगे समटाइम ट्रू है ये, ठीक है। लास्ट बोल रहा है आपको, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नंबर पॉसिबल इन अ ग्रुप ऑफ 8 पीपल। 8 लोगों के ग्रुप में लार्जेस्ट नंबर पॉसिबल हैं। तो देखिए, इसको थोड़ा सा ना एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो मैं आपको आंसर का आंसर एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको, थोड़ा आपको राइट करना पड़ेगा, ओके। सो आप लिखेंगे, इफ़ देयर आर 8 people then the shortest person will see 7 taller people. Maximum taller people, maximum number of taller, so someone can say is 7, ठीक है। तो यहाँ ये आंसर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 131 पेज नंबर पे, यूजिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑड एंड इवन नंबर्स फाइंड आउट द प्रायोरिटी ऑफ द फॉलोइंग सम्स। तो ए में बोला है सम ऑफ 2 इवन नंबर्स एंड 2 ऑड नंबर्स, एग्जाम्पल में इवन प्लस इवन, ऑड प्लस ऑड। बी पार्ट में आपको बोला है सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 3 इवन नंबर्स। सी में है सम ऑफ 5 इवन नंबर्स, सम ऑफ 8 ऑड नंबर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आंसर्स को। देखिए किस टाइप से आप ए पार्ट के आंसर्स को
लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं बोला 2 इवन नंबर्स एंड 2 ऑड नंबर्स। तो एग्जांपल पे हमें 2 इवन भी गिवन है और 2 ऑड भी गिवन है, बट प्लस हो रखे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना आंसर लिखना। तो देखिए ए में आप इस टाइप से लिखेंगे, मैं एग्जांपल पे नंबर ही ले रही हूँ डायरेक्ट। तो 2 + 4 + 3 + 5, तो 2 इवन हो गए, 2 ऑड हो गए। ठीक है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए 4 और 2 6, 5 और 3 8, तो आंसर 14 हो जाएगा। तो 14 क्या है? 14 इज़ ईवन नंबर बिकॉज 2 के टेबल से इजीली डिविजिबल है। सो 14 इज़ ईवन, मैं यहाँ लिख देती हूँ ईवन। ठीक है, नेक्स्ट बी पार्ट देखिए। बी में भी हमें यही बोला है, सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स 3 इवन नंबर्स। 2 ऑड है और 3 इवन नंबर्स लेने हैं, तो जैसे हमें बोला है हम वैसे ही लेंगे। तो देखिए 2 ऑड नंबर्स बोला और 3 इवन, तो 3 + 5 + 2 और 4। ठीक है, तो देखिए अब 6 भी ले लेते हैं हम लास्ट में। तो हम 3 और 5 को ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 4 और 6 10 होता है, तो 12 हो जाएगा। तो प्लस में हम 12 लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास टोटल आंसर 20। तो ये भी इवन नंबर है। नेक्स्ट देख लें सी पार्ट, सम ऑफ 5 इवन नंबर पूछा है। ठीक है, आंसर में हम लिख देंगे सी में 2 + 4 + 6 + 8 + 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30। तो 30 इज़ इवन नंबर। ओके, नेक्स्ट डी पार्ट देख लेते हैं। डी में भी जैसा हमें बोला है हमें सिर्फ वैसे ही लिखना है। ऑड बोले ऑड लिखने हैं, इवन बोले इवन लिखने हैं। तो जितने नंबर हमें बोले हैं सिर्फ हमें उतने ही लिखने हैं। ठीक है, और उनको ऐड करके बताना है ये ऑड है या इवन है। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल में 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15, तो इज इक्वल टू ये हमारे पास हो जाएगा 64। ठीक है, तो 64 इज़ इवन नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Lakpa has an odd numbers 1 rupees coin and odd numbers 5 rupees coin and even numbers 10 rupees coin in his piggy bank. He calculate the total and get 205. Did the make and mistake if the did example explain why did they get how many coins in each types could be have. तो हमें सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम है, तो हमें इक्वेशन सबसे पहले लिखनी पड़ेगी। जो जो चीज़ें हमें इक्वेशंस में गिवन है हम वो सारी यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें गिवन है लकपा जो है उसने ऑड नंबर के 1 कॉइन्स लिए और 5 ऑड नंबर्स के 5 कॉइन्स लिए। तो लिखेंगे लकपा हैज़ एन ऑड नंबर ऑफ ₹1। ठीक है, कॉइन। फिर इसमें हम आगे लिखेंगे, इसी में कंटिन्यूसली चलेंगे। देयर टोटल वैल्यू इज़ ऑड। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखेंगे ही ऑल्सो हैज़ एन ऑड नंबर ऑफ ₹5। आगे लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे कॉइन्स देयर टोटल वैल्यू इज़ ऑड ₹10 coin are each in number। ठीक है, फिर आगे आप इसमें लिखेंगे कॉइन द टोटल नंबर वैल्यू इज़ ऑल। सो टोटल वैल्यू हमें कितनी गिवन थी, हमें वहाँ पर गिवन थी ना। अब हम सबको ऐड करेंगे, तो हम लिखेंगे एडिंग टू ऑड सम। जितने भी ऑड सम थे हम उन्हें ऐड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऑड ₹1, फिर प्लस, फिर लिखेंगे ऑड 5 रुपीज़ था ना सेकंड में, हाँ, तो 5 रुपीज़ हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो इज इक्वल टू इवन। ठीक है, तो देखिए ऑड इवन होता है। ठीक है, तो फिर अब इसमें आगे हम लिख देंगे ₹10 कॉइन ऐड इवन। ठीक है, तो इवन प्लस इवन इज इक्वल टू इवन होता है। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, आपको पता होगी आई होप आपको। ठीक है, सो आगे हम इसमें लिख देंगे 205 जो हमें ऑलरेडी गिवन है इज़ ऑड। बुक क्वेश्चन में हमें गिवन है 205 इज़ ऑड नंबर द टोटल ऑफ ₹5। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम इसको इस टाइप से लिख देंगे। यहाँ पर लिखते हैं एज 205 है, सॉरी। ठीक है, ₹205 इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, पॉसिबल नहीं है ना ये, विद एन ऑड नंबर
लकप्पा मेक मिस्टेक, उसने मिस्टेक की है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3, वी नो दैट इवन प्लस इवन इवन होता है, ऑड प्लस ऑड इवन होता है, इवन प्लस ऑड होगा। तो सिमिलरली फाइंड आउट द प्रायोरिटी ऑफ दिस सिनेरियो बिलो। तो इवन माइनस इवन क्या होगा, इसमें आपको नंबर्स लेके बताने पड़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं आपको नंबर्स के साथ ही समझा देती हूँ, ठीक है। तो ये डी ई एफ में जो बोला है ना, इवन माइनस इवन, ऑड माइनस ऑड, तो डी का पार्ट देख लेते हैं। डी में आप सबसे पहले एग्जाम्पल लिखेंगे और नंबर लिखेंगे, 2 ऑड नंबर को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, बट आंसर इज इवन आएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, 8 माइनस 4 मैंने ले लिया तो 4 आ जाएगा और इवन आ जाएगा। आप अपनी मर्जी से कोई भी 2 इवन नंबर लेना है, बट ध्यान रखिएगा कि इवन बोला है या ऑड बोला है। ई में देख लेते हैं, ऑड बोला है तो हम 2 ऑड नंबर को ही माइनस करेंगे। तो 7 माइनस 3 मैंने एग्जाम्पल में ले लिया, ठीक है। तो मेरे पास आ गया 4 इज़ और इवन है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम ले लें 9 और 5, जब मैं इसे माइनस करूँ तो 4 आ जाएगा, अगेन ये इवन आ गया। अब एफ देख लेते हैं। एफ पार्ट में देखिए एग्जाम्पल में मैंने 8 माइनस 3 लिया है तो 5 आ गया, ऐसे ही 12 माइनस 5 लेंगे तो भी 7 आ जाएगा। तो ये ऑड आ गया है, दोनों नंबर ऑड है हमारे पास, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं जी पार्ट। जी में भी हम एग्जाम्पल में लिख लेंगे इसमें। सो एग्जाम्पल में मैंने ले लिया 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5, ये भी ऑड नंबर है। और 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3, ये भी ऑड नंबर है, ठीक है। आप अपनी मर्जी से नंबर ले सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा कि वो ऑड है या इवन है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं, ठीक है। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।